स्टूडेंट्स, हम लोग आज SN1 का कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। 1 2 3 4 कार्बन कंटिन्यूअस चेन में डायरेक्टली जुड़ा है, जिसमें सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप और इधर से फिर फोर्थ कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और चौथा जो कार्बन है उससे ब्रोमीन एटम एसोसिएटेड है। तो यहाँ देखें, SN1 मैकेनिज्म के आधार पर यह रिएक्शन होगा। चूँकि इथेनॉल जो है, वाटर, इथेनॉल या एसिटिक एसिड वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वे SN1 रिएक्शन को यूजुअली फेवर्ड करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर रहता है C2H5O- या OH- या RO-, तो वह SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म शो करता। अब ध्यान से देखें तो यहाँ SN1 मैकेनिज्म के अंदर Br सबसे पहले यहाँ से आउट होगा Br- के रूप में। तो जिस कार्बन पर Br एसोसिएटेड था वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिससे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अब 2 डिग्री में यहाँ पर 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन है उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री होता है। बट रीअरेंजमेंट करने का यहाँ डायरेक्टली रीअरेंज नहीं हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस के द्वारा यह स्टेबलाइज हो रहा है और पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस यहाँ होगा, जिससे पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पर शिफ्ट करेगा और वहाँ निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जिस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा था उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और यह मोर स्टेबल होगा। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर इथाइल अल्कोहल मोलेक्यूल का अटैक कराएंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा। लोन पेयर के अटैक करने पर ऑक्सीजन उस कार्बन से एसोसिएट हो जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज है, और फिर हाइड्रोजन H+ के रूप में एब्स्ट्रैक्ट होगा। H+ के रूप में एब्स्ट्रैक्ट होगा और अल्कोहल रिजल्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो B नंबर है उसमें एक साइक्लिक रिंग है जो 4 कार्बन का रिंग है और इससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और साथ साथ CH2Cl ग्रुप एसोसिएटेड है। अब ध्यान से देखें, यहाँ से Cl फिर Cl- के रूप में निकलेगा तो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यह 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि अगर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग एक्सपेंशन होगा और 4 मेंबर्ड जो रिंग है वह 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी पहले से बढ़ जाएगी और यह रिंग जो है यहाँ पर रिंग बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। दैट मीन्स यह जो है ये रिंग का एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और जिधर एरो लगाया गया है उधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज और जिस CH2 पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो दोनों एसोसिएट होकर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे। दैट मीन्स रिंग एक्सपेंशन होगा और जिस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप पहले से जुड़ा था उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से यह रिंग के द्वारा इसमें स्टेबिलिटी मिल रही है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी बन रहा है और इस पर वाटर मोलेक्यूल जब अटैक करेगा तो OH एसोसिएट हो जाएगा और H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब ना हम लोग C नंबर देखते हैं। यह एस्पायरो कंपाउंड्स है जिसमें जो 5 मेंबर्ड जो रिंग है उसके कार्बन पर Br एसोसिएटेड है, फिर वहाँ से Br- आउट होगा
और उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ एक 5 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग जो है एक कॉमन कार्बन के द्वारा एसोसिएटेड है। तो जो 4 मेंबर्ड जो रिंग है उसके लिए आउटर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। 5 मेंबर्ड रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग ये 4 मेंबर्ड रिंग के लिए ऐसा मानेंगे कि आउटर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिससे फिर से रिंग एक्सपेंशन होगा और 4 मेंबर्ड रिंग जो है 5 मेंबर्ड रिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वह ब्रिजेड कार्बन पर आएगा और यह बाईसाइक्लिक रिंग कंपाउंड जैसा दिख रहा है। CH3OH जो है इसका फिर से लोन पेयर अटैक करवाएंगे और OCH3 यहाँ एसोसिएट हो जाएगा और H+ रिलीज हो जाएगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। अब बेंजीन के ऊपर CH2Br एसोसिएटेड है फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड में पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, थर्ड में पैरा पोजीशन पर इथाइल ग्रुप जुड़ा है और फोर्थ में पैरा पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान है, हम लोग बेंजाइल कार्बोकैटायन पहले बना लेंगे और पैरा पोजीशन पर जहाँ जहाँ जो ग्रुप एसोसिएटेड है उसको एसोसिएट कर देंगे। अब हम लोग को ये चेक करना है, ऐसे तो बेंजाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है, लेकिन पैरा पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप्स एसोसिएटेड है तो वे सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा और साथ साथ प्लस H इफेक्ट भी शो करेगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, प्लस H यहाँ डोमिनेट होगा ओवर प्लस आई इफेक्ट, चूँकि प्लस H स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। अगर प्लस H देखा जाए तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में तो कोई ग्रुप एसोसिएटेड नहीं है, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में CH3 जुड़ा है तो अल्फ़ा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एसोसिएटेड हैं, दैट मीन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 हो गया। सेकेंड वाले में दैट मीन्स थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 है और फोर्थ में अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 है। अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ही कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी और ये चूँकि प्लस H इफेक्ट अल्फ़ा हाइड्रोजन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और प्लस H बढ़ने पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी बढ़ेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ सेकेंड नंबर वाला होगा, देन आफ्टर थर्ड नंबर और देन आफ्टर फोर्थ नंबर और सबसे लास्ट में फर्स्ट नंबर होगा, चूँकि उससे कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एसोसिएट नहीं है और जो ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का होगा वही ऑर्डर रिएक्टिविटी का भी होगा। स्टूडेंट्स हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर करने वाले हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। यहाँ हम लोग A से लेकर E तक का जो क्वेश्चंस है उसका ऑर्डर देखना है कि इसमें SN1 के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे होगा। अब इस क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर वाला जो A नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वहाँ से हैलोजन को हटाने के बाद कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वह ईथर ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा, दैट मीन्स पाई बॉन्ड बनेगा रेजोनेंस के द्वारा, जो मेजर स्टेबिलिटी फैक्टर माना जाएगा। अदर स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स ध्यान देना है, माइनस आई इफेक्ट जो है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट है और पॉजिटिव चार्ज के जितने करीब होगा ऑक्सीजन उतना ही स्टेबिलिटी को घटा देगा, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप स्टेबिलिटी को घटा देंगे। तो ऑक्सीजन से जितना पॉजिटिव चार्ज
नज़दीक होगा वहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ऑक्सीजन का ज़्यादा काम करेगा, अर्थात उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और पहला वाला तो मेसोमेरिक इफेक्ट के आधार पर है कि बैक बॉन्डिंग हो रहा है और पाई बॉन्ड बनने के चलते स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। 10 ऑर्डर जो रिएक्टिविटी का होगा वह 1 सबसे आगे, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 2 हो जाएगा। बी नंबर में बेंजाइल कार्बोकैटायन और साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकैटायन है। तो साइक्लोहेक्सेन के रिंग पर अगर CH2+ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए बेंजाइल कार्बोकैटायन जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है वह अधिक स्टेबल होगा और रिएक्टिविटी 1 की ज़्यादा होगी 2 से। देन आफ्टर हम लोग सी नंबर देख रहे हैं। सी नंबर में पहला जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक रिंग है, दूसरे वाले और तीसरे वाले में बाईसाइक्लिक रिंग है। बाईसाइक्लिक रिंग में ब्रिजहेड पोजीशन पर अगर sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन दिख रहा है तो वह स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। दैट मीन्स यह ब्रेड रूल है। ब्रेड रूल के अनुसार जो है स्टेबिलिटी उसकी अधिक मानी जाती है। sp2 पर अगर sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है ब्रिजहेड एटम पर, लेकिन अगर उसमें कार्बन एटम रिंग में ज़्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी कार्बन एटम के बढ़ने से बढ़ जाती है। अतः हम लोग यहाँ जिस बाईसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम्स कम है और sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम ब्रिजहेड कार्बन एटम के रूप में आ रहा है तो उसको सबसे कम स्टेबल मानेंगे। तो 10 रिएक्टिविटी 1 की 2 से ज़्यादा और सब उससे कम 3 की होगी। उसी तरह का क्वेश्चन नंबर डी है। इसमें भी ब्रिजहेड कार्बन एटम का लफड़ा है यहाँ बट पहले वाले क्वेश्चन से यह रिवर्स है। यह जो ब्रिजहेड कार्बन पर sp2 है तो यह कार्बन स्टेबल इसलिए हो रहा है चूँकि 10 कार्बन का यह टोटल रिंग में 10 कार्बन है और दैट मीन्स 6 कार्बन जो है वह 4 अदर कार्बन के रिंग के द्वारा फ्यूज्ड है। ऐसे बोला जाए दो साइक्लोहेक्सेन का रिंग 2 कार्बन के द्वारा एसोसिएटेड है। अब ध्यान से देखें, अदर जो स्ट्रक्चर है उसमें रिंग में कार्बन एटम्स 8 ही हैं, जबकि फर्स्ट वाले में रिंग में 10 है। तो रिंग में कार्बन एटम्स बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हम लोग को देखना है। इसमें वाइनाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है 1 नंबर वाला स्ट्रक्चर और 2 नंबर एलाइलिक। एलाइलिक कार्बोकैटायन जो है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा, बट वाइनाइलिक कार्बोकैटायन जो है डबल बॉन्ड के कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो अनस्टेबल माना जाता है। चूँकि sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखे तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। अब लिविंग टेंडेंसी के आधार पर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखेंगे। Cl और Br में Br की लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। 10 रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वह 2 सबसे अधिक, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 3, सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वह वाइनाइलिक वाला कार्बोकैटायन के चलते वाइनाइलिक ग्रुप वाला हैलाइड होगा और फर्स्ट नंबर की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी।